बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। जिसके कमरे में शदीद दर्द रहता हो, ये वाली रेमेडी खाएं, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा, गारंटी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगी। आप मेरे साथ रहिएगा, मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। और चले हम बनाते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम खाएंगे हमारे कमरे में फ़ौरन आराम हो गया। और चले आए हमारे साथ। ये मेरे लिए है कमर कस। ये आपको हर शॉप से नहीं मिलेगी, आपको हकीम से मिलेगी। अब इसको करना है, अच्छी तरह साफ करना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है लकड़ियाँ, छोटी छोटी लकड़ियाँ होती है, और तो कुछ भी नहीं, पत्थर वगैरह नहीं होते। क्यों? ये दरख्त के साथ लगी होती है कमर कस, तो ये जब उतारते हैं तो लकड़ियाँ लकड़ियाँ देखिए छोटी छोटी। कमर कस को मैंने साफ किया, तो ये देखिए इसमें से ये लकड़ियाँ निकली और ये हमारी साफ हो गई। इसको अब अच्छी तरह ग्राइंड करूँगी, और इसका इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होता है। लेडीज़ और जेंट्स दोनों खा सकते हैं। आजकल बच्चियों को भी दर्द होने शुरू हो गया है कमर में, तो जैसा कि 16-17 प्लस की हों, वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं 2 दिन के बाद। ये देखें कितना अच्छा ग्राइंड हो गया है। लेकिन ये है कि आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है कि कमर कस को अच्छी तरह साफ करना है। इसके अंदर जो लकड़ियाँ हैं वो ज़रूर निकालनी है। और पत्थर तो नहीं होते हैं, लेकिन लकड़ियाँ होती हैं तो वो ज़रूरी होती है निकालना। और ये देखें कितना अच्छा हो गया है। इसको हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि रात के टाइम हमने खाना वाना खा के, और इतनी हमने लेनी है, क्वांटिटी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। और गर्म दूध होना चाहिए। गर्म दूध भी बहुत ज़रूरी है। गर्म दूध आपके पास नहीं है तो आप चाय ले लें, चाय के साथ भी खा सकते हैं। खा के आप सो जाएं, इंशाल्लाह सुबह को आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। लेकिन ये आपने खाना है 2 दिन के बाद गैप देना है, रोज़ नहीं खाना, क्योंकि ये गर्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।